अपनी सीट बेल्टें बांध लें। पाकिस्तान और इंडिया का जो भसड़ हुआ है ना वर्ल्ड T20 में मैच बायकॉट को लेकर, ये मुद्दा जो है ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी कैबिनेट को ये बताया है कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्रिकेट में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली उन्होंने टारगेट किया है BCCI एंड ICC को, ठीक है। एंड प्लस ही सेड कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और बांग्लादेश की सपोर्ट में हमने ये जो मैच है इसका बायकॉट कर दिया है। ये अगर ये रीज़न है ना, फिर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि अब बांग्लादेश हो चुका है बाहर, वो वर्ल्ड T20 में वापस नहीं आ सकता। स्कॉटलैंड ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर अब बांग्लादेश को कुछ ICC अगर वो दे दे पार्टिसिपेशन फ़ी, तो फिर क्या पाकिस्तान अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हो सकता है? क्वेश्चन है। क्या सिर्फ बांग्लादेश की सपोर्ट में इतना बड़ा मैच का बायकॉट किया जा रहा है PCB की तरफ से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से? ये जो चीज़ है ना, ये कोई समहाउ दी अदर मेरे दिमाग में घुस नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश की सपोर्ट में अब बांग्लादेश को $3 लाख दिलवा कर, ठीक है, पार्टिसिपेशन फ़ी क्या ही कर लेंगे? इसमें आपका क्या फ़ायदा है? आपने बेसिकली दूसरे की जंग लड़ के उसको फतह दिलवा दी है, बट उसमें आपका जो अपना नुकसान होने के चांसेस हैं वो, देयर शुड बी समथिंग फॉर PCB एज वेल। सिर्फ अगर बांग्लादेश की बेस के ऊपर आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया, इट डजेंट मेक एनी सेंस। देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर। कोई अपनी एनुअल रेवेन्यू को बढ़ाने की बात, कोई जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो करने की बात फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। मे बी कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलने की बात ऑन लेट्स से न्यूट्रल ग्राउंड, न्यूट्रल वेन्यू, ठीक है। अच्छा, ICC का जो है अगला फाइनेंशियल मॉडल, उसको नल एंड वॉइड करने की कोई बात, कुछ इन ग्राउंड्स पे भी कुछ चीज़ हो ना, तो फिर आई वुड से कि हाँ, फिर इतनी बड़ा स्टेप लेना, इतना जिसे कहते हैं मैसिव किस्म का फस क्रिएट करना, उसकी फिर कुछ समझ में आती है। ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश वाला, वो आई रियली डोंट गेट इट। अब मोहसिन नकवी साहब और मेरा ख्याल है कोई मीटिंग हो ना दोबारा 1 to 1, तो उससे कोई मज़ीद चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि एट द मोमेंट मैंने आपको बताया कि PCB ने कुछ भी ICC के साथ कम्युनिकेट नहीं किया हुआ। PCB चुप करके बैठा हुआ है, ठीक है। ICC को पुश तो किया जा रहा है कि करे कोई PCB से बात कि भाई क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब ICC का प्रॉब्लम ये है कि ICC वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया था, उसके रिप्लाई में ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुका है। वहाँ ICC जल्दी कर गया। ICC को उस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है ना, वो अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ICC का डायरेक्ट कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ लेना देना नहीं है। ICC का डायरेक्ट लेना देना है PCB के साथ। अब अगर ICC को ये चीज़ PCB कहता ना, तो फिर एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का सिनेरियो क्रिएट हो जाता। अभी एट द मोमेंट PCB चुप है, सारों के अंदर खलबली मची हुई है कि यार अब PCB क्या करेगा, समथिंग लाइक दैट। मोहसिन नकवी साहब चुप करके बैठे हुए हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है, बीइंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो मैटर करेगा। वो मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्वियसली अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। वो अपनी गवर्नमेंट को अगर कहते हैं या को मनाते हैं, लेट्स सपोज, तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, टोकरा भर के लेकर जाना पड़ेगा उन्हें कि सर ICC वाले हमें ये भी दे रही हैं, 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 ठीक है। साथ में बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फ़ी दे देंगे, कंपनसेशन कुछ पे कर देंगे, कुछ इस तरह मिल मिलाकर। तो एक पूरा पैकेज लेकर अगर जाएंगे वो बात करने प्राइम मिनिस्टर से, फिर तो समझ में आती है। अब एट द मोमेंट वही ना, मोहसिन नकवी साहब खाली हाथ तो अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हुए उनका दिमाग ख़राब है। ICC ने इन बिटवीन द लाइंस थ्रेट किया है
वो जिसे कहते हैं लोला पोपी भी की है कि यार बैठ कर बात करते हैं, साथ में थ्रेट भी कर रहे हैं कि भाई आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को करने पड़ेंगे, इकोसिस्टम बर्बाद होगा, दिस है दैट है, थ्रेट भी हैं, जिसे कहते हैं प्यार वाली भी थोड़ी सी बात है, फिर थोड़ा सा जिसे कहते हैं डराने की भी कोशिश की गई है ये इकोसिस्टम के बर्बाद होने की एंड ऑल दैट। लेकिन अब वो बात वही है कि आपको वो स्टेटमेंट उस टाइम नहीं देनी चाहिए थी। आप पीसीबी से बात करते, बेशक बिहाइंड द कर्टन्स करते, लेकिन करते। अब आपको मोहसिन नकवी साहब को ज़ाहिर बात है कुछ देना पड़ेगा, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, खाली हाथ तो वो नहीं जाने वाला। तो ये मुद्दा जो है ना ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो अभी है 5 तारीख हो गई है, 15 को मैच है, ठीक है ना, 10 एक दिन हैं। अब इन 10 एक दिनों में देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये अभी आपको आगे पीछे से आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई होंगी। पहले तो पाकिस्तान और इंडिया वाले आपस में लड़ रहे थे ना मीडिया सारा चल रहा था। आज मैंने काफ़ी क्लिप्स देखे हैं जहाँ पर इंडिया के मीडिया हाउसेस में ये डिबेट शुरू हो गई है कि वो एशिया कप में जो है ना हमने भांडी मारा था, ये उसका बदला ले रही है वो। इंडियन क्रिकेट फैंस कुछ आगे कह रहे हैं कि आपने उनकी चैम्पियंस ट्रॉफी बर्बाद की थी, उन्होंने पकड़ के आपके जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप के लेसन लगा दिए हैं। तो अब आप किस मुंह से चीखो पुकार कर रहे हैं, किस मुंह से शिकायत कर रही है? ये सारी बातें भी सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। अब इसमें ना मेरा अभी भी यही मानना है कि जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना सारे बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि पीसीबी को डराने धमकाने से कुछ होगा नहीं। ये मैं आपको फॉर श्योर चीज़ बता रहा हूँ। इनको आप डराने दो, ये वो एज़ पर द इंडियन मीडिया ये सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। इनको डराने धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं, इनसे आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये बैक ऑफ कर गए, इनको सैंक्शंस लग गए, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल ही खेलने से इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया, पूरी की पूरी क्रिकेट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो धड़ाम करके गिर जाएगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। और ये अगर ऐसा होता है तो आपको आने वाले टाइम में क्लियर कट अंदाज़ा भी हो जाएगा। जैसे ही अगला फाइनेंशियल मॉडल आना है, वो फाइनेंशियल ईयर आना है, आपको पता लग जाएगा। ऐसी ऐसी कटौती होगी। इस टाइम आपको पता है तीसरा कौन सा मुल्क है जहाँ पर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि ओए ये क्या हो रहा है भाई, इसको ठीक करो यार, ये गलत हो रहा है, ये बीसीसीआई वाले गलत कर रहे हैं, आईसीसी वाले गलत कर रहे हैं। कौन सा तीसरा मुल्क है जिसके एक्स क्रिकेटर्स ने ये बात करनी शुरू कर दी है? इंग्लैंड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया के साथ, ये फाइनेंशियल मॉडल आईसीसी का सारा दाबड़दूस हो जाता है। छोटे क्रिकेट बोर्ड्स प्लस इंग्लैंड ये वक्ते में आ जाएंगे, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इंग्लैंड वाले जो है ना उनको पता है इस चीज़ का। इसी वजह से माइकल थर्टन का आर्टिकल भी आ रहा है, पॉडकास्ट भी आ रही है, नासिर हुसैन ने बोलना शुरू कर दिया है, मार्क बोचर, यू नेम इट, वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि उन्हें जो नज़र आ रहा है, उन्होंने फोरसी कर लिया कि भाई अगर इन्होंने वाकई ना खेला एक दूसरे के अगेंस्ट तो फाइनेंशियली बहुत डज लगेगी और हम उस डज को नहीं सह पाएंगे। प्लेयर्स, इनके भी प्लेयर्स को आईपीएल से पैसा मिलता है, ठीक है ना, बायलैटरल सीरीज से भी मिलता है, मगर इन्हें अपना पूरा काउंटी का सेटअप भी चलाना होता है। ये भी देखिएगा, ये जिस प्लेयर, ये जब आईपीएल में प्लेयर भेजते हैं ना और उस प्लेयर की फ़ी के पीछे 20% मिलता है ईसीबी को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, तो उस पैसे में से वो उस काउंटी को भी पे करते हैं जिस काउंटी का बेसिकली वो प्लेयर है। तो ये भाई साहब घनचक्कर है काम, ये इतना ईजी नहीं है। पाकिस्तान को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, रिप्रिकॉशंस हैं उसके बड़े ठीक ठाक किस्म के। और इसी वजह से तो अभी लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी टोन जो है वो नीचे आनी शुरू हो गई है, स्पेशली मीडिया के लोगों की, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये काम बहुत ख़राब हो जाना है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।